हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीके राजगुरु आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। इसमें मतलब कि देखेंगे कि हम लोग कैसे कैसे मतलब पहचानेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कि कैसे सदिश राशि है और कैसे अदिश राशि है। तो आइए जानते हैं मतलब कि कैसे मतलब कि सदिश राशि को पता करेंगे और कैसे अदिश राशि को पता करेंगे, क्योंकि इसको पता करने के लिए ना मतलब कि एग्जाम में कभी कभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको हम एक साथ लिखे हुए हैं ताकि आप लोग हर एक एग्जाम में मतलब ट्रिक के अगर दिमाग में रहेगा ना, ट्रिक बहुत ही फनी है। जो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं मतलब बिना समय गवाए हुए कि कहाँ से कैसे मतलब कि लिया गया है और ट्रिक से जानेंगे कि सदिश राशि कौन है और अदिश राशि कौन है। इसमें सदिश राशि का तो ट्रिक बना दिए हुए हैं और अदिश राशि का ट्रिक नहीं बनाए हुए। अगर आप लोग सदिश राशि समझ जाते हैं तो जो बच जाएगा वो खुद अदिश राशि होगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो अदिश राशि का भी ट्रिक बना दिया जाएगा। तो इससे पहले हम लोग सदिश राशि का ट्रिक जान लेते हैं। आइए तो मतलब कि सबसे पहले सदिश राशि के बारे में जान लेते हैं। यह है सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि दिया गया और सदिश राशि मतलब ये सारे के सारे सदिश राशि है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहले दिया गया है बल। क्या दिया गया है? बल दिया गया। क्या दिया गया है? बल दिया गया। इस बल में कौन कौन से बल है? बल, उत्प्लावन बल, बला घूर्ण बल, चुंबकत्वाकर्षण बल, मतलब ये चार बल है। कितना बल है? ये चार बल है। ठीक है, कितना बल है? चार को बल दिया गया इसमें। और चारों जहां भी बल मिले, ठीक है, बल मिले, इसमें देखिए क्या ट्रिक लिखे हुए हैं। शादी बलपूर्वक नहीं होती। ठीक है, शादी या प्यार जो है बलपूर्वक नहीं होती है। ठीक है, मतलब लिख दी है शादी बलपूर्वक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? शादी मतलब जोर जबरदस्ती से या मतलब कि बलपूर्वक किसी से आप शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी अगर बल मिले, ठीक है, उसको समझ जाइए कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्या समझ आइएगा? वह जहां भी अगर मतलब आपको मिले कि मतलब बल, अगर बल जब भी मिले तो बल से आप समझ जाइएगा यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अगला है बल, उत्प्लावन बल, बलाघूर्ण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। बल आ गया तो इसको सदिश राशि पढ़ेंगे। अगला है भार। पांचवा नंबर पे क्या है? भार है। इस भार को मतलब बना है कि शादी के समय सर पे बहुत भार आ जाता है। मतलब देखते हैं अगर कोई आदमी अगर शादी करता है तो शादी में मतलब कि जितना भी खर्चा उर्चा होता है और खर्चा को देखते हुए उसको मतलब कि जितना मेंटेनेंस करना पड़ता है, या लड़की का शादी हो या लड़का का शादी हो, इसके लिए क्या होता है? शादी के समय सर पे क्या आता है? भार आ जाता है। क्या आता है? शादी के समय भार आ जाता है। अगला है कि शादी के समय भार आ जाता है तो भार देखिए, भार हम ऐसा मात्रक अभी नहीं बता रहे हैं कि भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का मतलब ऐसा मात्रक वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो है सिर्फ सदिश राशियां और अदिश राशियों को दर्शाने के लिए। ओके, आइए देखते हैं अगला क्या है। वेग। वेग है तो वेग, तो सबसे पहले अगर शादी के समय अगर किसी के सर में भार आता है तो खर्चा करने के लिए क्या चाहिए? वेग चाहिए। वेग मतलब पैसा चाहिए, क्योंकि शादी करने के लिए वेग मतलब पैसा चाहिए। कहता है एक बैग चाहिए, दो बैग चाहिए, पांच, मतलब कि जैसे दहेज भी लिया जाता है, कहता है जैसे 5 लेंगे तो 5 लाख लेंगे। ठीक है, मतलब 2 लेंगे तो 2 लाख, मतलब जो भी है वेग चाहिए। मतलब शादी करने के लिए क्या चाहिए? वेग चाहिए। क्या चाहिए? वेग चाहिए। मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, शादी पर ही मतलब लास्ट तक मतलब कि हम लोग समझाए हुए हैं और लास्ट तक बताएंगे कि मतलब कि कहाँ से क्या है। मतलब पूरी शादी से रिलेट करके सदिश राशि को ट्रिक बना दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि शादी करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मतलब कि वेग चाहिए। वेग चाहिए। आइए, वेग वाला जो भी होगा वो सब सदिश राशि होगा। तो वेग, आवेग, संवेग, औसत वेग, मतलब यहाँ से यहाँ तक, सिक्स से लेकर के 9 तक मतलब कि जो भी है वो सब वेग है। वेग, संवेग, मतलब वेग, आवेग, मतलब औसत वेग, संवेग, मतलब जो भी है ये सब कहाँ चले जाएंगे? वेग में, क्योंकि शादी करने के लिए वेग चाहिए। और इस वेग से आप लोग इसको मतलब कि सदिश राशि बोल सकते हैं। कौन बोल राशि बोल सकते हैं? सदिश राशि बोल सकते हैं। ठीक है, सदिश राशि बोल सकते हैं। अगला है विस्थापन। अगला क्या है? विस्थापन। अगला विस्थापन है। इस विस्थापन में मतलब कि जब शादी होती है, क्या होती है? जब शादी होती है, जब ये शादी होती है तो दो रिश्तों का स्थापना होता है। मतलब दो रिश्तों का स्थापना होता है, मतलब दो दिलों का भी स्थापना, मतलब दो दिलों का
मिलना होता है, ठीक है, मिलना होता है मतलब स्थापना होता है। क्या होता है? स्थापना से हम लोग विस्थापन को याद रखेंगे, स्थापना से विस्थापन को याद रखेंगे। क्या रखेंगे? स्थापना से विस्थापन को याद रखेंगे, ठीक है। मतलब जब शादी होती है तो दो रिश्तों का स्थापना, मतलब दो परिवार एक हो जाते हैं, मतलब स्थापना हो जाती है, मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, स्थापना होती है। और जब शादी हो जाती है, क्या होती है? जब शादी हो जाती है अगर, और शादी के बाद क्या होता है, किसी भी लड़के को उसके उसके फैमिली चलाने के लिए, चाहे उस लड़की का खर्चा उठाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, मतलब उसको घर्षण, उसकी जिंदगी घिसल पिसल वाला हो जाता है, मतलब कि कमाने चला जाता है, कमाना चाहते रहता है, मतलब संघर्ष करने रहता है। हर एक लड़का क्या होता है, संघर्ष करते रहता है, और जिससे उसकी जिंदगी में क्या होता है, घर्षण आ जाता है, मतलब कि जिंदगी में अपना, मतलब कि जिंदगी तेजी से आगे बढ़ाने के एकदम घर्षण करने लगता है तेजी से, ठीक है, संघर्ष जीवन जीना पड़ता है। मतलब शादी के बाद, मतलब कि अक्सर है, जब तक लड़का मतलब शादी नहीं किया रहता है तब तक मतलब कि एक गृहस्थ जिंदगी को नहीं समझ पाता, लेकिन शादी के बाद उसको गृहस्थ जिंदगी पता चल जाता है, और गृहस्थ जीवन जीने के लिए उसको सब चीज की पूर्ति करने के लिए उसको जरूरत होता है, ठीक है। क्या कि शादी के बाद बच्चे भी होते हैं तो उसका भी तो मतलब कि खर्चा के बाद खर्चा उठाना पड़ता है, इसलिए उसको संघर्ष जिंदगी जीना पड़ता है, ठीक है। तो संघर्ष मतलब कि, और शादी के बाद तो संघर्ष मतलब घर्षण जीवन जीना पड़ता है। अगला बात, अगर उससे भी आगे बढ़ते हैं, आता है घर्षण तो हो गया, घर्षण के बाद प्रनोद है, प्रनोद, क्योंकि बीवी कमाने के लिए प्रेरणा देने लगती है। बीवी कहती है जाइए बाहर काम करने के लिए, मतलब उसको प्रेरणा देता रहता है कि यहाँ जाइए कुछ कमा के लाइए तब ना घर में खाइएगा, ठीक है। तो मतलब कि बीवी क्या होती है, प्रेरणा देने लगती है, मतलब कि प्रेरणा देने लगती है, मतलब कि आप काम कीजिएगा तब तो हम खाएंगे, इसलिए बीवी प्रेरणा देने लगती है। प्रेरणा का मतलब प्रणोद, प्रेरणा का मतलब प्रणोद, ठीक है। प्रेरणा का मतलब क्या होता है, प्रणोद होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रणोद होता है, ठीक है। अगला, तो बीवी कमाने के लिए प्रेरणा देने लगती है, ठीक है, बीवी कमाने के लिए क्या करने लगती है, प्रेरणा देने लगती है। अगला है तोरण। अगर मान लेते हैं कि मतलब कि शादी हो गई, सर पे भार आ गया, वेग मिल गया, रिश्ता का स्थापना हो गया, जिंदगी संघर्ष जी रहा है, प्रेरणा मिला बीवी से, अगर उसकी बात ना माने, ठीक है, अगर उसका बात नहीं माने तो क्या होता है, तोरण। तोरण मतलब कि सदिश राशि है। अगर बात नहीं माने, अगर बात नहीं माने कमाने के लिए तो दिल तोड़कर चली जाती है। क्या करती है? दिल तोड़कर चली जाती है। क्या होता है? अगर नहीं कमाते हैं तो दिल तोड़कर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, मतलब कि क्षेत्र पर याद रखेंगे। क्या रखेंगे? क्षेत्र पर याद रखेंगे, मतलब अपने क्षेत्र, अपने क्षेत्र मतलब मायका, मतलब कि नैहर होता है ना, मायका लिख दिए, मतलब ठीक है, नैहर होता है। क्या होता है? अपने क्षेत्र, मतलब अपने नैहर चली जाती है, मतलब अपने मायका चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अपने क्षेत्र में चली जाती है। अगला लास्ट को बचा हुआ गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, इसको अब आप लोग याद रखें, गुरुत्वीय त्वरण आएगा, ठीक है, तो इसको याद रखें कि इधर भी एक मिला हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर भी है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अगर तीनों आ गया, ठीक है, तो ये है अदिश राशि। मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अगर दोनों आएगा कंपाउंड करके, मतलब एक जगह करके, तो वहां पर लिखेंगे अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और यहाँ पर सीधे चुंबकीय है और विद्युत, मतलब ये दोनों अलग है, लेकिन विद्युत और चुंबकीय तब क्षेत्र, मतलब दोनों को मिला के आ जाएगा ना, अगर दोनों मिलाकर एक जगह आ जाए तो उसको मतलब अदिश में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोनों अगर मिलाकर एक जगह आ जाए तो अदिश में आ जाएगा, लेकिन दोनों यहाँ अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। इसको मतलब कि किस चीज से याद रखेंगे? सदिश में याद रखेंगे। पहले नेक्स्ट आप लोग इसको उतार लीजिए, वीडियो के लास्ट में हम इसका मतलब कि, अब इसका अगर शायद से नहीं दिख रहा है तो वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट मतलब कि डाल देंगे, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर भी अदिश राशि को हम अभी समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिया, धन्यवाद। मतलब कि देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते, ठीक है, एक बार। सदिश राशि मतलब बल, उत्प्लावन बल, बलाघूर्ण बल, चुंबकत्वाकर्षण बल, मतलब ये 4 बल है। तो शादी बलपूर्वक नहीं होती है, ठीक है, शादी बलपूर्वक नहीं होती है। अगला पॉइंट है भार। शादी के समय सर पे बंदे, मतलब जो भी लड़का शादी करता है या लड़की की शादी होती है तो उसके पिता के ऊपर क्या होता है? भार आ जाता है, क्योंकि
भार कैसे, जैसे लड़की का शादी है तो सर पे मतलब लड़की वाले के ऊपर सर पे भार आता है, और भार के कारण जो है वो, क्योंकि उसको किसी न किसी को बेग देना पड़ता है, मतलब बेग भर के पैसा देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि शादी करने के लिए बेग चाहिए, मतलब सर पे भार आता है लड़की वाले को, क्योंकि उसको किसी को जो है ना बेग देना है, मतलब पैसा देना है। तो वेग, अवेग, औसत वेग, समवेग, मतलब ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे सारे के सारे सदिश राशि में। अगला विस्थापना, विस्थापन मतलब होता है जब शादी होती है तो दो चीजों का, चाहे दो रिश्तों का क्या होता है, स्थापना होता है, मतलब मिलन होता है, मतलब एक जगह, मतलब कि स्थापना, स्थापना से याद रखेंगे विस्थापन को। अगला है घर्षण, घर्षण, और यदि शादी के बाद मतलब कि शादी होती है तो उसके बाद क्या होता है, जिनकी संघर्षपूर्ण जिंदगी जीना पड़ता है, संघर्ष जीना पड़ता है, और मतलब पूरे संघर्ष, मतलब कि कमाने के लिए लड़के सबको संघर्ष करना पड़ता है, और इससे जिंदगी उसका घर्षण में आ जाती है। कभी कभी मान लेती है कि बीवी से झगड़ा भी होता है, ठीक है, घर्षण जिंदगी जीना पड़ता है, मतलब कि हनन पटपट जो घर घिसल पिटल जिंदगी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, जीना पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में अगर झगड़ा होता है तो घर्षण जिंदगी जीना पड़ता है, क्योंकि बीवी कमाने के लिए प्रेरणा देने लगती है। प्रेरणा का मतलब होता है प्रणोद, ठीक है, प्रेरणा मतलब प्रणोद के रखेंगे, कमाने के लिए प्रेरणा देने लगती है। तोरण मतलब अगर नहीं कमाते हैं तो वह तोरण का मतलब दिल तोड़कर चली जाती है, क्या करती है, दिल तोड़ करके चली जाती है, और चली जाती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, मतलब अपने क्षेत्र, मतलब कि अपने मायका की ओर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, अपने मायका की ओर चली जाती है। अगर द्वितीय तोरण है, इधर भी तोरण है, इसलिए इसका नहीं बना है, ठीक है, एक नेक्स्ट अगला याद रखिएगा। और इधर देखिए क्या दिया गया है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ताप, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, विद्युत धारा हो गया, ऊर्जा हो गया, आयतन हो गया, लंबाई, चाल, दाब, घनत्व, तीव्रता, प्रतिरोध, सायनता, एंट्रोपी, विद्युत स्थिरांक, विद्युत आवेश, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, बोले ना उधर है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अलग है, लेकिन दोनों एक साथ आ जाए तो अधिक साथ है, मतलब कि चुंबकीय प्रवाह, ठीक है, आप लोग इतना को नोट करके रखिएगा। और इससे एक अलग ये आपको मतलब कि एनर्जी देने वाला हूँ, जहां से मतलब कि याद रखेंगे वो ठीक है, खासकर आप लोग इतना याद रखिएगा, इस समय चुन लेते हैं, वो देख रहे हैं वो बो और नो, ठीक है, नो मतलब ये रहेगा, आप लोग सदिश राशि चुनिएगा, ठीक है, क्या चुनिएगा, सदिश राशि, मतलब इससे भी आप लिंक निकाल सकते हैं, मतलब कि जहाँ वो ब और नो आएगा उसमें सदिश राशि, और जिसमें वो ब नो नहीं आएगा, खासकर मतलब कि पूरा पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन इस पर दिमाग रखिएगा, जहाँ वो ब नो अगर ये तीनों मिले तो समझ जाइएगा कि वहां पर क्या होगा, कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। अगला चलिए, आप लोग अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए एस कि हमें समझ में आ गया, अगर यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग लिखिए नो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।